हेलो दोस्तों, मैं अनुज गुप्ता आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स विद अनुज गुप्ता पर आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूं। जो टॉपिक का नाम है वो जो आज हम डिस्कस करेंगे वह है विभाजकता का नियम, डिविजिबिलिटी रूल। और ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है कि रिसेंटली जितने भी आपके एग्जाम हुए हैं, चाहे वो आपका एसएससी का हो, ठीक है, कोई सा भी एग्जाम है एसएससी का, कांस्टेबल का हो, रेलवे का हो, टेट सी टेट, कोई सा भी आपका एग्जाम हो, सभी के सभी एग्जाम में इस विभाजकता के नियम पर क्वेश्चन आपका देखा गया है। ठीक है, तो काफी आसान टॉपिक होता है। तो आज हम इस पूरे टॉपिक को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसे इस चैप्टर का नाम है विभाजकता का नियम यानी कि डिविजिबिलिटी रूल, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले कुछ नंबर्स होते हैं जिनका आपको पता होना चाहिए कि उनका डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। मतलब कि अगर जैसे 2 आ गया, 3 आ गया, 9 आ गया, तो ये जो नंबर आते हैं कोई हमारे पास कोई बड़ा नंबर है, तो हम कैसे बताएंगे डायरेक्टली कि ये जो नंबर है इतने बड़े नंबर को 2, 3, 7 किससे डिवाइड होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो इसके कुछ नियम होते हैं, तो मैं एक रफली आपको आइडिया दे देता हूँ। काफी आसान से नियम होते हैं और उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, जितने भी टाइप के इसके ऊपर क्वेश्चन बने हैं हाल के एग्जाम में, तो वो हम यहाँ पर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए, तो पहले मैं आपको कुछ रूल बता देता हूँ, बेसिक से रूल जो आपको पता होने चाहिए। जैसे पहले हम अगर 2 का रूल देखते हैं, ठीक है, 2 का रूल, 2, तो 2 का रूल क्या कहता है हमारा, ठीक है, कि अगर कोई भी नंबर है हमारा, तो किसी भी नंबर का लास्ट का जो नंबर होता है यानी कि लास्ट की डिजिट जो भी होती है, क्या तो वो 0 होना चाहिए या फिर कोई इवन नंबर होना चाहिए, तभी वो संख्या जो है 2 से डिवाइड हो पाएगी। क्लियर है? तो इस कहने का मतलब ये हुआ कि 2 से कोई भी नंबर तब कटेगा जब लास्ट डिजिट, ठीक है, क्या तो 0 हो, लास्ट डिजिट शुड बी 0 और इवन नंबर। इवन नंबर मतलब सम संख्या। ठीक है, तो 2 से कोई नंबर कब कटेगा, जब उसका लास्ट के डिजिट क्या होगा, 0 हो या फिर कोई इवन नंबर हो। ठीक है, यानी कि लास्ट की एक सिंगल डिजिट आपको देखनी है। अब इसी के बेस पर हमारे क्या रूल निकलते हैं, देखो जैसे अब 2 है, 2 की आप पावर करते हुए चले जाओ, 2 की पावर करेंगे यानी कि 2 का स्क्वायर करेंगे, कितना आ जाएगा, 4। तो 4 का नियम यहां से क्या निकल कर आता है, 4 का नियम यहां से ये निकल कर आता है, अगर आपको किसी भी संख्या को देखना है कि 4 से कटेगा या नहीं कटेगा, तो जैसे 2 में हम क्या देख रहे थे, लास्ट के डिजिट देख रहे थे, तो 4 के लिए आपको क्या देखना है, लास्ट 2 डिजिट। अगर किसी भी नंबर की लास्ट की 2 डिजिट आपकी कट जाती है तो वह पूरा नंबर क्या होगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो कंप्लीट नंबर को 4 से डिवाइड करने की जरूरत आपको नहीं है। सेम अगर 2 की पावर 3 करोगे कितना आएगा, 8 आएगा। तो 8 के लिए क्या हो जाएगा, देखो जितनी पावर आप कर रहे हो, 2 की पावर 2 करिए, कितना आया, 4। तो 4 के लिए क्या बना कि अगर किसी भी नंबर की लास्ट की 2 डिजिट जितनी पावर है, अब 2 की पावर 3 करो, कितना आएगा, 8 आएगा। तो पावर कितनी करी, 3। तो इसका मतलब लास्ट 3 डिजिट, कि अगर लास्ट की 3 डिजिट किसी भी नंबर के 8 से कट गई तो वह कंप्लीट नंबर क्या होगा, 8 से डिवाइड हो जाएगा। सेम 16, 16 के लिए क्या करोगे, 2 की पावर 4 यानी कि लास्ट की 4 डिजिट, लास्ट 4। 2 की पावर 5 करोगे 32, लास्ट 5 डिजिट। ठीक है, तो ये कुछ रूल होते हैं। 2 की पावर आप कितनी भी करते चले जाओ, जितनी पावर आप करोगे उतनी डिजिट उस वैल्यू से क्या होनी चाहिए, आपकी डिवाइड होनी चाहिए, कटनी चाहिए, तो वह कंप्लीट नंबर उन संख्याओं से क्या होगा, कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो एक 2 का नियम आपको पता होना चाहिए और 2 के बेस पे जितने भी आपको नियम बनते हैं वो सब आपको आने चाहिए। 2 के बाद देखते हैं, देखिए 2 के बाद आपको जो इंपॉर्टेंट रूल होता है वो होता है आपका 3 और 9 का। सेम ही होता है दोनों का, 3 और 9। अब 3 और 9 का नियम क्या होता है कि अगर कोई भी नंबर आपको बड़ा नंबर दे रखा है, अगर उसके अंकों का योग यानी कि सम ऑफ डिजिट, यदि अंकों का योग क्या तो 3 से कट रहा होगा तो वह संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी। अगर अंकों का योग किससे कट गया, 9 से कट गया, तो वह पूरी संख्या 9 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है,
सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 3 और 9। सम ऑफ डिजिट मतलब अंकों का योग, किसी भी संख्या को अगर आपको चेक करना है, कोई भी नंबर ले लेते हैं एक्स वाई जेड, जैसे 5 3 2 1 5 6, ये नंबर मैंने ले लिया, ठीक। अब मुझको ये देखना है कि ये 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो 3 और 9 किसी से भी आप चेक कर सकते हो। सपोज मैं 3 के लिए कर रहा हूँ तो नियम क्या है, दोनों के लिए सेम ही है कि सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 3 और 9। मतलब कि जो भी आपने संख्या लिखी है इसके अंकों का योग किससे करना चाहिए, 3 से करना चाहिए। तो जोड़ो, तो 5 और 3 कितना हो जाएगा 8, 2 10, देख 11, 11 5 कितना हो जाएगा 16, और 16 6 22। अंकों को जोड़ के कितना है 22 आया। अब 22 तो 3 से क्या होता है डिवाइड नहीं होता, तो ये पूरा नंबर 3 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। अगर मैं यहां पर ये कहूं आपसे अगर मैं यहां पर इसमें 2 और ऐड कर देता हूं इस नंबर में, अगर एक कंप्लीट नंबर इतना होता, तो अगर हम इसको अब जोड़ते तो अब ये कितना हो जाता, 2 और ऐड हो जाता, मतलब 24 हो जाता। और 24 क्या होता है 3 से डिवाइड होता है, तो अब ये नंबर 3 से डिवाइड हो जाता है, ठीक है। अगर अंकों का योग 3 से कट रहा है तो पूरी संख्या कटेगी, अगर नहीं कट रहा तो नहीं कटेगी, ठीक है। एक तरीका तो ये होता है। एक और तरीका देखो, तो ये तो हुआ डिजिट को ऐड करके। अगर आप डिजिट को ऐड नहीं करना चाहते हो 3 और 9 के रूल में, तो हम इसको डायरेक्टली भी सोल्व कर सकते हैं। डायरेक्टली कैसे, कि इस संख्या में जो भी 3 के मल्टीपल बन रहे हो उनको आप काटते हुए चले जाओ। अगर आपको ऐड करने में दिक्कत होती है तो 3 के मल्टीपल जो भी बन रहे हैं यहाँ पर सबको काटते हुए चले जाओ। अब 3 के मल्टीपल कैसे, जैसे आपको यहाँ पर देखो 3 दिखाई दे रहा है, तो 3 तो 3 से डिवाइड होता ही है, ठीक है। 6 दिखाई दे रहा है, 6 भी कट गया। अब यहाँ पर देखो 2 और 1 कितना हो गया 3, ऐड करके अगर पेयर बना के भी कट रहा है 3 से तो उसको भी हटा दो, 2 और 1 3, तो ये दोनों नंबर कट गए क्योंकि 3 से कट रहा है। अब क्या बचा 5 5 10 और 2 12, और 12 क्या होता है 3 से डिवाइड होता है। तो आपको यहाँ पर पूरा नंबर कंप्लीटली ऐड करने की भी जरूरत नहीं है, जो 3 के मल्टीपल बन रहे हैं पेयर बना के या 3 संख्या को मिला करके उसको आप डायरेक्टली काट भी सकते हो, ठीक है। तो ये होता है 3 और 9 का नियम। क्लियर है। इसके बाद आपको लास्ट पता होना चाहिए, जिसके ऊपर ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, वो 11, ठीक है। 11 का नियम पता होना चाहिए। अब 11 का नियम क्या होता है, सपोज मैंने कोई ये नंबर ले लिया, ठीक है। तो 11 का नियम क्या होता है कि कोई भी नंबर अगर आपको दे रखा है, ठीक है, तो 11 का रूल इस पर आप कैसे अप्लाई करेंगे। 11 का रूल होता है कि जो भी नंबर है उसके सम स्थान पर और विषम स्थान पर जो भी डिजिट लिखी हुई है सबको अलग अलग करके जोड़ दो, और जोड़ने के बाद उनको लास्ट में क्या करेंगे हम आपस में माइनस कर देंगे। अगर माइनस करने पर उनका जो सम आता है, ठीक है, वो क्या आता है, क्या तो 0 आएगा या फिर 11 का मल्टीपल आएगा। अगर ये सब कंडीशन बनती है तो नंबर 11 से डिवाइड होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। तो क्या आना चाहिए उनका डिफरेंस दोनों का मिला करके, क्या तो 0 या फिर 11 का मल्टीपल। कैसे, इधर से स्टार्ट करते हैं लास्ट से। मैंने पहले डिजिट लिया, तो इसको याद करने का तरीका कि जब भी आप इनको सम करोगे तो एक एक डिजिट लेफ्ट करके ऐड करते हुए चले जाओ, मतलब ड्रॉप करते हुए चले जाओ एक एक नंबर। जैसे 1 है तो एक नंबर लेफ्ट करो, कितना हो जाएगा 6, और एक नंबर लेफ्ट करो फिर 1, तो ये जितने भी नंबर है इन सबको जोड़ दो आपस में। तो 1 और 6 कितना हो जाएगा 7, 7 और 1 8। तो जो विषम स्थानों पर अंक थे आपने उनको जोड़ दिया। अब जो बचे कुछ नंबर है उनको जोड़ दो। एक तो 4 बचा और एक 4 ये बचा, कितना हो गया 8 हो गया, 4 और 4 8। तो आपने सम स्थानों पर जो भी नंबर लिखे हुए थे उनको भी जोड़ दिया। तो जो दोनों का सम अलग अलग आया है, ये विषम स्थानों का अंकों का सम है और ये सम स्थानों के अंकों का सम है। तो बाद में दोनों को क्या करना है, माइनस कर देना है। ठीक है, कर दिया हमने माइनस, दोनों नंबर क्या हुए, कट गए। तो अगर ये डिफरेंस क्या तो 0 आ रहा है, कितना आ रहा है 0, तो ये नंबर 11 से क्या होगा, कंप्लीटली डिवाइड होगा। अगर 0 नहीं आता तो फिर आपको 11 का मल्टीपल देखना होता है। 11 का मल्टीपल मतलब क्या, तो यहाँ पर 11 बचता,
या फिर 22 या फिर 33 44 55 66 ऐसे, यानी 11 का मल्टीपल जो भी होता है क्या तो वो बचना चाहिए डिफरेंस करके लास्ट में, या फिर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। अगर ये सब आ रहे हैं तो वो संख्या 11 से कंप्लीटली डिवाइड आपकी हो जाएगी। क्लियर है, समझ गए। चलो, तो ये कुछ बेसिक से रूल थे, ठीक है, तो ये कुछ बेसिक रूल थे इस चैप्टर के जो आपको पता होने चाहिए थे। क्लियर है, तो अब हम क्या करते हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन ही डिस्कस करते हैं। अब देखो क्वेश्चन कितने जल्दी जल्दी आपके ये हो जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन मैंने क्या लिया यहाँ पर कि आपको एक नंबर दे रखा है 746832 स्टार 71 इज डिविजिबल बाय 9, मतलब ये पूरा नंबर क्या है 9 से डिवाइड होता है। देन द डिजिट इन प्लेस ऑफ स्टार इज, तो इसका मतलब ये जो स्टार बना हुआ है रिक्त स्थान जो भी है इसके स्थान पर कौन सा अंक आएगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो नंबर लिखो क्या दे रखा है पूरा 746832 स्टार 71, ये आपको पूरा नंबर दे रखा है। अब उसने कंप्लीटली कह दिया कि नंबर किससे डिवाइड है, 9 से डिवाइड होता है, तो हमको यहां पर बताना है इस स्टार की जगह कौन सा नंबर आएगा। तो 9 का रूल अभी मैंने क्या समझाया थोड़ी देर पहले आपको, 9 का रूल क्या होता है कि जो भी नंबर दे रखा है उसका डिजिट का सम 9 से कटना चाहिए। क्या तो अब सम ऐड करो, या फिर इनका 9 है 3 हो चाहे 9 हो, अब 9 का दे रखा है क्वेश्चन में तो 9 का मल्टीपल चेक करते हुए चले जाओ, जो भी 9 का मल्टीपल है उसको क्या करो आप हटा दो क्वेश्चन में से, तो डायरेक्टली ऐड करने की भी जरूरत नहीं है। जैसे देखो 7 और 2 9, ऐड करके 9 आ रहा है तो कट जाएगा, हटा दो। अब क्या बना देखो 6 4 10 और 8 18, तीनों को ऐड करके कितना बना 18 बना, 9 से कटता है हटा दो। अब कितना बचा आपका देखो 7 और 3 10 और 1 11, तो बची हुई जो डिजिट थी उनको ऐड करके कितना आ रहा है हमारा 11 आ रहा है। और क्या बचा हमारा स्टार बचा, स्टार की जगह मैंने कितना मान लिया x मान लिया। तो 11 में कितना जोड़ू मैं यहाँ पर x की जगह जो हमारा किससे नंबर कट जाए 9 से कट जाए, तो 11 से अगला नंबर जो होता है वो 18 होता है जो हमारा 9 से कटता है। तो 18 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा यहाँ पर 7 ऐड करना पड़ेगा, तो 11 और 7 कितना हो गया 18। तो ये नंबर क्या है कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या रखा था कि पूरा नंबर 9 से डिवाइड होता है। तो स्टार की जगह मैंने क्या माना x, और x की जगह कितना पुट करा मैंने 7 पुट करा, कि x की जगह अगर मैं 7 रख देता हूं तो ये पूरा नंबर क्या होगा हमारा 9 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि सम कितना आ रहा है लास्ट में हमारा 18 आ रहा है, और 18 क्या होता है 9 से कंप्लीटली डिवाइड होता है। आप इसको ऐसे ना काट करके जितनी भी डिजिट आपको दिखाई दे रही है सबको एक साथ ऐड भी कर सकते हो और तब x की वैल्यू मान सकते हो, तब भी आंसर आपका 7 ही आएगा। क्लियर है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या है, इस बार नंबर दे रखा है 83462 स्टार 704 is divisible by 3, then the sum of possible digit in place of star is, मतलब कि ये पूरा नंबर 3 से डिवाइड होता है। क्लियर है, तो आपको ये बताना है कि ये जो स्टार है स्टार पे जितनी भी पॉसिबल वैल्यू हम लिख सकते हैं उन सभी वैल्यू का हमको क्या बताना है सम बताना है, सम ऑफ पॉसिबल डिजिट इन प्लेस ऑफ स्टार। स्टार की जगह जितनी भी वैल्यू हम पुट कर सकते हैं 3 से काटने के लिए इस नंबर को, तो उन सभी डिजिट का क्या बताना है मुझे सम बताना है। ठीक है, तो 1 मिनट आप ट्राई कीजिए, टेक योर टाइम। तो करा आप सभी ने ट्राई, क्या आ रहा है आंसर देखिए, चलो ट्राई करते हैं। 83462
स्टार 704। ये हमको कंप्लीट नंबर दे रखा है और क्या बोल रखा है कि 3 से डिवाइड होता है। तो 3 से डिवाइड होता है तो 3 के लिए नियम क्या है हमारे पास कि जो अंकों का योग है वो 3 से कटना चाहिए। काटो पे 3 से, देखो 3 तो ये कट गया, 3 का मल्टीपल है, 6 भी कट गया, 4 और 2 6 ये कट गया, 8 और 4 12 ये भी कट गया क्योंकि 3 के मल्टीपल बनना है। तो क्या बचा सिर्फ 7 और 0। 7 को 0 में ऐड करेंगे 7 ही बचेगा और प्लस क्या है स्टार, मतलब 7 प्लस x ये आ रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर स्टार की जगह हम कितनी पॉसिबल वैल्यू रख सकते हैं जिससे क्या हो ये कंप्लीट नंबर किससे कट जाए, 3 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। तो बताओ क्या क्या रख सकते हैं। तो 7 के बाद जो नंबर कटेगा वो 9 कटता है 3 से, तो x की जगह कितना रख सकते हैं हम, 2 रख सकते हैं। कितना हो जाएगा नंबर, 9 कट जाएगा 3 से। और क्या रख सकते हैं, एक बार x की जगह क्या रख सकते हैं, 5 रख सकते हैं। तो 7 और 5 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ये भी 3 से कट जाएगा। अब x की जगह क्या रख सकते हैं, 8 रख सकते हैं। 8 और 7 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ये भी कट जाएगा। तो इस स्टार की जगह अब देखो 8 के बाद में कोई नंबर नहीं रख सकता क्योंकि मुझे सिंगल डिजिट का नंबर रखना है और 8 के बाद ऐसी कोई सिंगल डिजिट नहीं है जिसको 7 में ऐड करने के बाद नंबर किससे कट जाए, 3 से कट जाए। क्लियर है। तो x की जगह मैंने कितनी पॉसिबल वैल्यू पुट करी, एक तो 2, एक 5 और एक 8, ये 3 वैल्यू मैंने पुट करी। तो जितनी भी ये पॉसिबल वैल्यू थी हमारे पास x की, इन सभी का क्या बताना था, इन सभी x की पॉसिबल वैल्यू को मुझे क्या बताना था, सम बताना था। तो इनसे वैल्यू का सम कितना हो जाएगा, 8 2 10 और 5 15। तो इस स्टार की जगह जितनी भी पॉसिबल वैल्यू हम पुट कर सकते थे उसका सम कितना आ रहा है, 15 आ रहा है और ये क्या है इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 11 के ऊपर है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k इज द 7 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 11। मतलब ये पूरी वैल्यू क्या है कि इसमें k की जगह क्या वैल्यू हम पुट करें जिससे नंबर किससे डिवाइड हो जाए, 11 से हमारा डिवाइड हो जाए। तो देखो 4 6 3 9 3 k 8 ये नंबर है। तो 11 का रूल मैंने क्या बताया था कि लास्ट के डिजिट से स्टार्ट करो और एक एक नंबर ड्रॉप करके ऐड करते हुए चले जाओ। तो 8 और 3 11, 11 और 3 14 और 4 18, इन डिजिट को ऐड करके कितना है 18 आया। अब जो बचे कुछ नंबर है इनको भी ऐड करो, 6 और 9 कितना हो जाएगा 15, 15 प्लस के, तो ये हो गया 15 प्लस के। तो इन सबको क्या करना है आपस में माइनस करना है। तो 18 माइनस 15 माइनस के कितना बचा 3 माइनस के। तो मैंने क्या बताया था कि ये डिफरेंस क्या आना चाहिए, क्या तो 0 आना चाहिए या फिर 11 का मल्टीपल आना चाहिए। तो मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि मैं इस डिफरेंस को 0 बना सकता हूं। कैसे, अगर मैं k की जगह 3 पुट कर देता हूं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 माइनस 3, तो कट के क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। और मुझे क्या लाना है डिफरेंस, क्या तो 0 लाना है या फिर 11 का मल्टीपल लाना है। तो मेरा कितना बन गया 0 बन गया। कब बना, जब मैंने k की जगह कितना पुट करा 3। और यही आपसे पूछा था कि यहाँ पर k की पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है। तो k की पॉसिबल वैल्यू कितनी हो गई 3 हो गई, जिससे यहाँ पर k की जगह 3 पुट कर दूंगा तो पूरा नंबर क्या होगा 11 से डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है गाइस। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन में भी सेम है कि हमको यहाँ पर ऊपर k था और यहाँ पर क्या दे रखा है a दे रखा है, दो जगह a लिख के दे रखा है और आपको बताना है कि a की वैल्यू क्या हो जाएगी जिससे नंबर 11 से डिवाइड हो जाए। तो देखो 7 3 8 a 6 a ये नंबर दे रखा है। अब इनको ऐड करो, a को a में ऐड करेंगे 2a प्लस 3, तो ये आ गया 2a प्लस 3। अब जो बचे कुछ नंबर है उनको ऐड करो, ये कितना हो जाएगा 7 और 8 15 और 6 21 माइनस के 21। तो 2a और माइनस से कितना बचा यहाँ पर ये 18, तो ये बचा 2a माइनस के 18।
तो मुझको पहले पॉसिबिलिटी क्या बनानी है, 0 की। तो क्या ये 0 बन सकता है? ए की जगह क्या वैल्यू पुट करी जाए जिसको रखने पर ये 0 बन जाए? तो मुझको यहाँ पर 18 दिखाई दे रहा है माइनस में। तो अगर ए की जगह मैं 9 पुट कर देता हूँ, क्योंकि 9 दूनी कितना हो जाएगा 18, और 18 माइनस 18 0। तो ए की जगह मैंने कितना पुट कर दिया, 9 पुट कर दिया। तो 9 दूनी 18 माइनस 18 कितना आ गया, 0 आ गया। तो ए की जगह मुझे कितना पुट करना पड़ा, 9, और ये क्या है इसका करेक्ट आंसर। तो ए की जगह 9 पुट करने पर ये पूरा नंबर क्या होगा, 11 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है। तो आई होप ये चारों क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, चारों एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। तो इससे नेक्स्ट पार्ट में हम इसका अगला पार्ट डिस्कस करेंगे, और उस पार्ट में पूरा टॉपिक ही आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है। जब तक के लिए इसको समझिए, अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताइए जो भी प्रॉब्लम आती है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और इस टॉपिक को हम क्या करेंगे, फिनिश कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, थैंक यू गाइस।